18 जनवरी 2026 को आ रही है मौनी अमावस्या, जो कि बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। इसमें जप, तप, यज्ञ और हवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था, तो जो अमृत का कलश भगवान लेकर निकले थे, वो जो कलश की जो बूंदें थी, वो प्रयाग सहित कई अन्य राज्यों में गिर गई थी। इसकी वजह से आज के दिन मौनी अमावस्या मनाया जाता है। उस दिन भी मौनी अमावस्या ही था। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे जान रहे हैं मौनी अमावस्या के विषय के बारे में। मौनी अमावस्या बहुत ही खास है मित्रों। आज मैं मौनी अमावस्या की कथा आपको बताऊंगी कि ये इतनी खास क्यों है, इसमें जप, पूजा पाठ, हवन का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। और देखिए, एक बात और बता दूं, गृहस्थों के लिए बिल्कुल ये संभव नहीं है कि आप मौन व्रत धारण करके रखें। इसीलिए शास्त्रों में केवल इस एक दिन को बताया गया है कि आप इसमें मौन व्रत धारण करें। मौन व्रत धारण करके आप स्नान करेंगे, भगवान की मानसिक रूप से आप पूजा अर्चना करेंगे। बिना होठों को हिलाए आप भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, लेकिन मन में, बाहर होठ नहीं हिलने चाहिए। ऐसा आप 1 साल में 1 दिन तो कर ही सकते हैं। इसका विशेष महत्व है। अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना भारी इसका महत्व है। महत्व ये है कि किसी भी प्रकार का दुःख आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि दुःख होता क्या है। चलिए इसकी कथा जान लेते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा अपनी रानी के साथ एक नगरी में निवास करते। उनकी रानी जो थी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान में बहुत ज्यादा उसकी निष्ठा थी। और राजा के महल के सामने ही एक साहूकार का घर था। तो साहूकार की जो स्त्री थी और रानी दोनों में बहुत ज्यादा मित्रता थी। तो दोनों साथ में ही भगवान की पूजा करने जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि रानी अपने महल में थी और उसी समय साहूकारनी के रोने की आवाज उसे सुनाई पड़ी। उसने राजा से कहा कि राजन, कौन रो रहा है इतनी सुबह सुबह? तो राजा ने कहा कि जो साहूकारनी है उसका जो बेटा है वो मृत हो गया है, इसकी वजह से साहूकारनी रो रही है, उसे दुख हो रहा है। तो रानी बोली कि राजन, ये दुख क्या होता है? तो राजा बोले कि दुख क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? किसी को कुछ कष्ट होता है, किसी अपने से कोई बिछड़ता है तो वो दुख होता है। तो फिर रानी ने ये क्वेश्चन किया कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि दुख क्या होता है। अगर साहूकारनी रो रही है, उसे दुख हुआ, तो दुख होता क्या है? क्योंकि रानी कभी दुख देखी नहीं थी। तो राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने अनेक प्रकार से राजा ने समझाया था, लेकिन रानी को समझ में नहीं आया, तो राजा को गुस्सा आ गया। तो राजा ने कहा कि जाओ तुम अपने इकलौते बेटे को मार दो और उसके बाद देखो कि दुख क्या होता है। रानी ने वैसा ही किया। रानी गई और वो अपने इकलौते बेटे को छत के ऊपर से नीचे गिरा दी। लेकिन हुआ क्या, जब वो उसका बेटा छत से नीचे गिर गया, लेकिन तो भी उसके प्राण नहीं गए और वो उठकर चलने लगा। ऐसा कि मानो कोई नींद में था, सोया था और जग गया और फिर चलने लगा। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है? इतने ऊंचाई से गिरने के बाद राजा के बेटे को कहीं खरोच भी नहीं आई। फिर जब राजा रानी के पास गए तो रानी ने पूछा, महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दुख क्या होता है? तो राजा बोले कि चलो हम चलते हैं, नदी के पास चल रहे हैं, वहां हम स्नान करेंगे और उसके बाद मैं उसी में डूब जाऊंगा, फिर देखना कि दुख क्या होता है। राजा और रानी ने चल दिए नदी के पास। जब वहां गए तो राजा ने स्नान करने के बहाने नदी में घुस के और डुबकी लगा दी। तो रानी ने देखा कि राजा डुबकी तो लगाए लेकिन राजा डूबे ही नहीं, राजा डूबे ही नहीं। तो रानी यही सोच रही थी। राजा भी बहुत आश्चर्य में थे कि मैं, मतलब इतना गहराई में जाने के बाद भी मैं बार बार बाहर क्यों चला आ रहा हूँ, मैं डूब क्यों नहीं रहा हूँ।
तो उन्होंने फिर ये सब देखा, रानी ने फिर यही क्वेश्चन किया कि महाराज आपने अभी तक नहीं बताया कि ये दुःख क्या होता है? तो राजा बोले कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश से युद्ध होने वाला है। मैं वहाँ इस बार अकेले ही युद्ध करने जाऊँगा और मैं वहाँ मारा जाऊँगा, फिर तुम्हें एहसास होगा कि दुःख क्या होता है। अच्छा, राजा अकेले ही चला गया पड़ोसी देश से युद्ध करने के लिए। उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक बकरे का और बकरी का रूप धारण करके पृथ्वी पर विहार करने लगे। जब राजा युद्ध के लिए चला गया, रानी बैठी हुई थी वहीं पे, तो माता पार्वती जो बकरी के रूप में थी, वो भगवान शिव से बोली कि राजा जा तो रहा है अकेले युद्ध करने, लेकिन ये मरेगा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि क्यों नहीं मरेगा? ये तो अकेले ही जा रहा है। तो पार्वती माता ने कहा क्योंकि इसकी पत्नी अर्थात जो रानी है, वो पिछले जन्म में अमावस्या का व्रत करती थी। मौनी अमावस्या का इन्होंने व्रत किया है। उसके फलस्वरूप इसे दुःख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अपने जीवन में कभी भी इसे दुःख देखना ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से जब रानी ने सुना और राजा युद्ध करके वापस आ गए, राजा को एक खरोच भी नहीं आई और उधर जो पड़ोसी देश के राजा थे वो सब परास्त हो गए, सब हार गए, लेकिन राजा की विजय हो गई और राजा वापस आया। तब रानी ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया कि मेरे इस व्रत के फलस्वरूप मुझे दुःख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आप कभी समझा ही नहीं पाएंगे कि दुःख क्या होता है। भक्तों, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मौनी अमावस्या कितनी विशेष है। इंसान अपने दुखों से कितना दुखी है और सोचिए, एक साल में एक बार ही इस व्रत को करिए, इसका कितना बड़ा प्रभाव है। मौन रख कर आप इस व्रत को करिए, भगवान की जप तप हवन करिए, पूजा करिए, उनका जाप करिए, लेकिन मौन रह करके एक दिन ना बोलिए आप। जाने अनजाने में हम कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो किसी को तकलीफ पहुँचा देती है। तो ये मौनी अमावस्या तो ऐसी ही है कि इस दिन कलेश नहीं होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से किसी को दुःख ना मिले, तकलीफ ना मिले। इसीलिए इतनी ख़ास है और इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।